प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उनको दोहराना बहुत ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। वो संख्याएं या ये संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह आगे बढ़ती हैं। इन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब पूर्ण संख्याएं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिला दें तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह आगे बढ़ती हुई ये सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्णांक या इंटीजर। यदि पूर्णांक संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्या मतलब ये वाली संख्याएं जिसमें प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और ये पूर्ण संख्या इसमें 0 मिल गई तो ये पूर्ण संख्याएं होगी। यदि इसी समूह में हम माइनस के जितने भी डिजिट होते हैं, माइनस के जितने भी अंक होते हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, अगर उनको मिला दिया जाए तो इनको सबको पूर्णांक कहते हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अब धनात्मक पूर्णांक वे संख्याएं जो 0 से बड़ी होती हैं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। इसी तरह बढ़ती हुई संख्याएं सारी की सारी धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। अब ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो माइनस में होती हैं या जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है, जैसे -4, -3, -2, -1 इस तरह की सभी संख्याएं जिसमें माइनस का चिन्ह लगा होता है वो सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद हमारे पास आती हैं परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स वे संख्याएं जो p/q यानी कि अंश ऑब्लिक हर के रूप में होती हैं, लेकिन जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 7/8, 4/3, 8/5 या 4, 5, 6 कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक, क्योंकि इनके भी हर में हम 1 लिख सकते हैं, जैसे 4/1, 5/1, 6/1 इत्यादि। तो जो भी संख्याएं p/q के फॉर्म में होती हैं, p/q के रूप में होती हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन जो हर होता है, जो q जिसको हमने लिखा है, वो ≠ 0 होना चाहिए। जैसे 7/8, 4/3, 8/5 या सभी पूर्णांक संख्याएं, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं जो p/q के रूप में नहीं होती, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि पाई, √2, √5 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है और उसने भाग विधि से एक लीमा या प्रमेय का क्या होता है? प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसको यूक्लिड साहब ने सिद्ध किया है। और सिद्ध किया हुए ये कहाँ पे काम आता है? इससे हम एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसी को हम प्रमेय का कहते हैं। जैसे कि प्रमेय का किसे कहते हैं? अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं ए और बी और ए ग्रेटर देन बी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए को हम बी से डिवाइड करेंगे। तो अब हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है ए और बी और ए ग्रेटर देन बी। तो हम क्या करेंगे? ए को बी से हम भाग करेंगे। तो जब हम बी से ए को भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्यू आ जाएगा, कोई ना कोई संख्या आएगी जिससे ये भाग करेंगे और हमारे पास कुछ ना कुछ शेष बचेगा जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो अब क्या हो सकता है कि अगर हम लिखें a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू, बी गुणा क्यू प्लस आर के बराबर a हो जाएगा। a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसमें a भाज्य संख्या है, b भाजक है और क्यू भागफल है। क्यू को हम भागफल कहते हैं और आर हमारा शेषफल है, शेषफल। तो इसको सिर्फ लिखने का तरीका है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसके हम उदाहरण अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।